तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कक्षा 9 प्रश्नावली 10.1 हीरोन का सूत्र एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली जो 10.1 है उसका क्वेश्चन संख्या 3 लेकर आए हैं। क्या कह रहा है जो देखिए, कह रहा है किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखे लिखा हुआ है। यदि इस दीवारों की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भागों का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, माना तो कैसे करेंगे जो देखिए, माना त्रिभुजाकार जो पेंट किया गया उसका भुजा जो है ए जो है वो है 15 मीटर, बी जो है वो है 11 मीटर और सी जो है वो है कितना मीटर, 6 मीटर। ठीक, तो सबसे पहले हम अर्ध परिमाप इसका ज्ञात करेंगे, यानी कैसे, तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। तीनों भुजाएं क्या है, 15, 11 और 6 है। इसको 2 से जोड़ेंगे तो 15 और 11 26 हो जाएगा और 6 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 32/2। 2 नीचे आ गया और यहाँ कट गया 6, 16 दूनी 32। यानी यहाँ जो अर्ध परिमाप को इससे प्रदर्शित करते हैं, एस जो आया वो आ गया 16 मीटर, क्योंकि सब मानक मीटर में है तो ये मीटर में रहेगा। अब हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सूत्र होता है अर्ध परिमाप यानी एस माइनस ए यानी पहली भुजा, एस माइनस बी यानी जो अर्ध परिमाप है उसमें से दूसरा भुजा घटाना है, एस माइनस सी यानी अर्ध परिमाप में से तीसरे भुजा के माप को घटा देना है। तो देखिए एस हमारा 16 है तो 16 में से पहले एक तो 16 खाली लिख दिया, फिर 16 में से 15 को घटा देना है, फिर 16 में से 11 को घटा देना है और फिर 16 में से 6 को घटा देना है। चलिए जी, तो 16 को 16 रहने दे दीजिए, 16 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 16 में से 11 गया तो कितना बचेगा 5 और 16 में से 6 गया तो कितना बचेगा 10। ठीक, रूट में। आप देखिए इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं, इसे 4 × 4 लिख सकते हैं, 1 को ऐसे रहने दीजिए और 5 को 5 और 10 को क्या लिख सकते हैं 5 × 2। ऐसा इसलिए करा क्योंकि रूट में से जो 2 बार होता है उसे एक बार बाहर निकाल लेते हैं। ये 2 बार है, एक बार बाहर आ गया, यहाँ से ये 2 बार है बाहर आ गया, ये दोनों 1 बार है, यानी 2 एकम 2 जो है वो अंदर ही रह जाएगा। यानी जब इसका गुना करेंगे तो 4 पंजे 20 है नहीं, 4 पंजे 20 और √2। ये जो मीटर का स्क्वायर आया इसे मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या वर्ग मीटर लिखेंगे। ये इसका आंसर आ गया, यानी कि जो पेंट किया गया भाग है वो 20√2 है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न संख्या 4 पे। क्या कह रहा है जो देखिए, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा इसका परिमाप जो है वो क्या है 42 सेंटीमीटर है। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है जो देखिए, दिया है परिमाप 42 सेंटीमीटर। ठीक, 2 भुजा दिया हुआ है, यानी कि भुजा ए दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और बी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और सी बराबर कुछ पता नहीं है, सब पता करना है मैंने। तो कैसे करेंगे जो देखिए, हम जानते हैं परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप जो होता है वो a + b + c यानी तीनों भुजाओं का योग होता है।
और ये कितना दिया हुआ है जी, ये दिया हुआ है 42, यानी कि A 18 प्लस 10 यानी B 10 और C तो पता नहीं है भाई, तो C पता करना है यानी 42। अब इन दोनों को हमने जोड़ा तो 18 और 10 28 प्लस C बराबर 42, यानी C बराबर क्या हो जाएगा 42 माइनस के 28। देखिए 28 है तो 12 में से 8 गया 4, ये हो गया 4, एक इसे दे दिया तो एक कम हो जाएगा, ये हो गया 3, 3 में से हो गया 1, यानी C बराबर 14 सेंटीमीटर निकल के आ गया, यानी तीसरी भुजा। ठीक, अब यहाँ पे अर्ध परिमाप की बात करें तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, यानी S ये हो जाएगा परिमाप का आधा, और परिमाप कितना है 42 और इसका आधा कितना हो जाएगा 42 को 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 21, यानी परिमाप S जो आ गया वो आ गया 21 सेंटीमीटर। अब निकाल लीजिए, क्या निकालना है भाई, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन के सूत्र से क्या होता है जी, तो S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, यानी अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप में से पहला भुजा घटाना है, फिर अर्ध परिमाप में से दूसरा भुजा घटाना है, फिर अर्ध परिमाप में से तीसरा भुजा घटाना है, और ये सभी के जो है वो गुना करना। तो S कितना है हमारा 21, और 21 में से सबसे पहले घटाएंगे 18, क्योंकि A है 18, फिर 21 में से यानी 21 में से घटाएंगे 10, और उसके बाद घटाएंगे 21 में से 14, ये सभी रूट में। अब 21 को 21 रख देंगे, 21 में से 18 गया तो ये गया 30, 21 में से 10 गया तो 11, और 21 में से 14 गया तो 7, क्या बचा जी 7। तो यहाँ देखिए 21 को क्या, 21 को 2 भागों में बांट लेते हैं, 7 21 और 3 ऐसे रहने देते हैं 11, और ये वाला 7, देखिए ये वाला 7 हमने यहाँ लिख दिया, ये दोनों 7 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, ये 3 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, अब 11 एक ही बार है, ये अंडर रूट में रह जाएगा, क्योंकि अंडर रूट से बाहर वो आता है जो 2 बार होता है, 11 एक बार है इसलिए 11 जो है वो बाहर नहीं आया। ठीक है, बराबर का चिन्ह भी आप लगाते हुए चलेंगे, तो 7 21 और ये वाला अंडर रूट 11 आ गया। अब इसका मात्रक सेंटीमीटर में चल रहा था तो ये भी सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, या इसे हम वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसका जो क्षेत्रफल वो निकल के आ गया 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जो देखिए कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कैसे करेंगे, जो देखिए माना त्रिभुज की भुजा यानी भुजाएं जो है वो क्या है, A बराबर 12x, B बराबर 17x और C बराबर 25x। ठीक, त्रिभुज का जो परिमाप है तो कितना दिया हुआ 540 सेंटीमीटर, और ये परिमाप होता क्या चीज है भाई, ये होता है तीनों भुजाओं को जोड़ने पे प्राप्त होता है, यानी ये जो है A प्लस B प्लस C बराबर 540 है। अब हम देखें तो हमारा A कितना है 12x है, B 17x है और C 25x है, बराबर 540। अब इन्हें जोड़ें तो कितना हो जाएगा 5 और 7 12 और 2 14, हासिल का 1, 2 1 3 1 4 1 हासिल वाला 5, यानी 54 x बराबर आ गया 540।
यानी x बराबर क्या हो जाएगा, तो 540/54, 54/540, यानी x बराबर आ गया 10। ठीक, x बराबर आ गया 10। अब x बराबर 10 आ गया तो हम इसकी भुजा की बात करें तो क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, तो 12×10, यानी 12×10 120 हो जाएगा। b की बात करें तो 17×10, क्योंकि 17 x है, यानी कि 170। और c बराबर बात करें तो 25×10, यानी 250 सेंटीमीटर। ये सभी जो यूनिट है वो किस में निकल के आ रहे हैं जी, ये सभी सेंटीमीटर में है। ठीक, अब एक यहाँ पे और याद कर लेते हैं, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, ये हो जाएगा परिमाप बटे 2, यानी परिमाप कितना है 540, इसे 2 से भाग कर दीजिए, यानी 270 सेंटीमीटर आ गया। परिमाप को हम एस से प्रदर्शित करते हैं, यानी एस हमारा निकल के आ गया 270 सेंटीमीटर। अब आइए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हीरोन के सूत्र से क्या होता है, वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी रूट में। ठीक, तो हम देखें यहाँ पे क्या होगा, एस हमारा निकल के आ गया 270। ठीक, अब 270 में से ए घटाएंगे, ए कितना है 120, यानी यहाँ पे 120 घटा देना है। अगला 270 में से कितना घटाना है, तो 170 घटाना है, क्योंकि बी जो है वो 170 निकल के आया। तीसरा 270 में से कितना घटाना है जी, ये घटाना है 250। अब हम इसके ऊपर जो है वो रूट लगा देंगे। ठीक, तो ये जो है 270 हो गया। अब 270 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा 150। ठीक, 150 बच गया। 270 में से 170 जाएगा, बच गया 100। 270 में से 250 गया तो बच गया 20। इसे लिख दीजिए रूट में। ठीक, अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, तो 3 तिये 9 और 9 तिये 27, 27 दाहों 270। अब इसे देखिए 3×5×10, 3 पंजे 15 और 15 दाहों 150, और 100 को लिख सकते हैं 10×10, और 20 को लिख सकते हैं 2×5 देखो 2, क्योंकि 2 पंजे 10 और दूनी 20। ऐसा क्यों करा, जो देखिए क्योंकि जो 2 बार होगा 1 रूट से एक और बाहर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले देखें, ये वाला 2 जो है बाहर आ गया। ठीक, अब यहाँ 3 जो 2 बार है तो 3 बाहर आ गया। ये वाला 3 मिला के भी एक बार बाहर आ गया, ध्यान से देखते रहिएगा। अब ये 2 बार, एक ये रह गया 5, चलिए इसे 2 बार 5 हो गया, इसलिए बाहर ले लिया। अब ये 10 2 बार हो गया तो हमने बाहर ले लिया एक बार, फिर एक बार ये 10 और एक बार ये 10, यानी ये आ गया बाहर। ठीक, अब इसे हम गुना करते हैं। जो 2 बार तो एक बार बाहर ले लिया हमने, देखिए 3 तिये 9, समझिए, और 2 पंजे भाई 3 तिया 9 हो गया, और 2 पंजे 10, और ये वाला 10, और फिर ये वाला 10। 9 में 10 से गुना किए 90, और 90 में 10 से गुना किए 900, और 900 में 10 से गुना किए 9000। 9000 जो है ये सेंटीमीटर वर्ग में, यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल निकल कर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5वां प्रश्न हो गया। अब जो हम छठे के चलते हैं, और छठा प्रश्न क्या कह रहा है, जो देखिए छठा प्रश्न कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है
और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ क्या करा हमने, माना दो भुजा बराबर जो है ए और बी है, ये दोनों जो है क्या है 12 सेंटीमीटर है, और परिमाप जो है वो कितना है, तो परिमाप 30 सेंटीमीटर है जी। यानी हमें यहाँ पे तीसरी भुजा जो सी चाहिए वो हमें पता नहीं है, सी जो है हमें पता नहीं है। तो परिमाप बराबर क्या होता है जी, तो परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, तो हम बात करें ए कितना है 12, बी भी कितना है 12, सी हमें पता नहीं है, और ये सब मिला के है 30, क्योंकि परिमाप दिया हुआ है 30। तो 12 और 12 24 प्लस सी बराबर 30 हो जाएगा। तो यानी सी क्या निकल के आ जाएगा, सी को अपनी जगह रखिए और 30 की तरफ जो है 24 को ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। यानी सी बराबर निकल के आया 30 में से 24 गया तो 6, यानी सी निकल के आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, यानी तीसरी भुजा भी हमारा निकल के आ गया। अब इसका हम अर्ध परिमाप निकाल लें। अर्ध परिमाप, तो परिमाप का आधा होता है, कितना होता है जी, परिमाप का आधा, और परिमाप कितना है हमारा, तो परिमाप है 30 और इसका आधा 2 से भाग कर नहीं पाएगा, यानी 15 आ गया, यानी एस जो है हमारा 15 आ गया। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब रख दीजिए, एस हमारा 15 है, 15 में से पहले घटाइए 12, क्योंकि ए जो है 12 है, फिर 15 में से फिर 12 घटाइए क्योंकि बी भी 12 ही है, और फिर अब जो है 15 में से घटाइए 6, लगा दीजिए। देखिए एस की जगह 15 रख दिए, एस की जगह 15, ए की जगह 12, यहाँ फिर एस की जगह 15, बी की जगह 12, क्योंकि जो समद्विबाहु त्रिभुज है दो भुजाएं बराबर हैं इसलिए दोनों को मान बराबर रखा, और एस की जगह 15 और तीसरा भुजा निकल गया 6, वो हमने रख दिया। अब इसे घटाएंगे तो 15 को 15 रहने दीजिए, 15 में से 12 गया 3, और यहाँ भी 15 में से 12 गया तो 3, और ये 15 में से 6 गया 9 बचा। ठीक, तो इसे कैसे करेंगे जो देखिए, तो इस 15 को जो है हम छोटा करें भी तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए 3 गुने 5 कर देते हैं, और ये जो है हम 3 तिया 9 कर देते हैं, और ये वाला 9 हो गया। जो 2 बार होता है वो एक बार बाहर आ जाता है जी, तो ये 9 2 बार है तो बाहर आ गया, और 3 पंजे 15 अंडर रूट में रह गया, क्योंकि ये 2 बार नहीं है, एक ही बार 3 है, एक ही बार 5 है, इसलिए ये जो है ये अंदर रह गया। ठीक, यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आया वो 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से जो है हमने इस प्रश्नावली के जो प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6 को हल करा। आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग बने रहें और पढ़ते रहें मन लगाकर।